नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, जेएमआरसी, डीएमआरसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी बेस्ड पर हम वीडियोज बना रहे हैं। 8 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 9वां पार्ट, जिसमें हमने सीरीज शुरू की है 500 प्लस क्वेश्चंस की। तो यदि आप मेरी आज तक की वीडियोस देखते हैं ना, तो आपके 700 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैंने डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, आप जाकर देख लीजिए, विजिट जरूर करें। 30 प्लस वीडियोज हैं और प्रत्येक वीडियोज में हमने कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करवाए हैं। सभी वीडियोज को देखिए, नॉन टेक की आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए और सारे पार्ट्स एक बार देख लीजिए। आज हम 9वां पार्ट करने वाले हैं, जिसमें नॉन टेक के 500 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं। 24 स्लाइड आप देख रहे हैं। इन स्लाइड के खत्म होने से पहले आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारी नॉन टेक की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ हमने एक रोबोट कह सकते हैं या फिर हमने एक बोट लगाया है जो आपको क्विकली ऑटो रिप्लाई करेगा। आप वहाँ मैसेज कर दीजिए, वो आपको पीडीएफ फाइल देगा और प्राइस इसकी बहुत कम रखी गई है, तो आप पेमेंट करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। तो फ्रेजल वर्ब फिल करने हैं, इजीली कर पाएंगे। द वाटर सप्लाई ऑफ आवर एरिया हैज बीन। तो हैज बीन आया है, यानी कि टेंस पहचान कीजिए कौन सी आएगी। तो आप कहेंगे टेंस है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है। यूपीपीसीएल टीजी2 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना है या फिर कमेंट करना है। ये आप होमवर्क समझ सकते हैं। आंसर आपको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन आपको बताना है कि किस प्रकार से आपने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए thief वाज caught by the policeman, by the policeman। इसको देखकर आपकी क्या पहचान हुई? तो आप कहेंगे जब भी हमने by the policeman देखा तो हमें पता चला कि ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो आप देख लीजिए किसमें तीसरी फॉर्म दे रखी है। तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है हैंडेड, और शायद इसमें भी दे रखी है। तो इसके लिए भी आपको करना है, वाज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ए thief वाज caught रेड हैंडेड बाय द पुलिसमैन। कोट इसमें थर्ड फॉर्म वैसे तो क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो वर्ब एक साथ नहीं आती, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, और इसी प्रकार से ये वाला हुआ नहीं, क्योंकि कोट और रेडेड इस प्रकार से दो फॉर्म एक साथ नहीं होती। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आगे आपकी क्वेश्चन दे रखा है, कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाला सेलेक्ट करना है। किस प्रकार से करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल। जब इसे आप पैसिव में बनाएंगे तो आपको पता है हमें पैसिव में बनाने के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव के सब्जेक्ट में, यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। और वर्ब में हमेशा तीसरी फॉर्म लगाते हैं और टेंस चेंज नहीं करते। समझ गई ना। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ इस सेंटेंस का जो वर्ब के बाद जो आता है ना, मेन वर्ब के बाद, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव में इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल लिख दीजिए। ये आपने फुटबॉल लिखा। अब आप क्या करेंगे, डज नोट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि आप पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा,
बताइए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज आर वाली। तो फुटबॉल सिंगुलर है, इसके साथ इज लगा दीजिए। समझ गई? इतना सभी एग्जाम्पल में किया है, यहाँ तक हमें पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर है। फिर नोट है, तो नोट हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें सेंटेंस की फॉर्म चेंज नहीं करनी होती। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगा दीजिए। पेसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। प्ले आपको मेन वर्ब दे रखी है, इसकी थर्ड फॉर्म बनाइए, प्लेड। और उसके बाद क्या आएगा? पिंकू। तो पिंकू आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाई के बाद लगता है, तो बाई पिंकू किस सब सेंटेंस में दे रखा है? देखिए, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई पिंकू, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, बाई लगाना होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी होती है। और करेक्ट आपको जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर जो रूल होते हैं एक्टिव पैसिव के, उनके अकॉर्डिंग इजारम यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब की चुनाव करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो आप इजीली उस सेंटेंस को कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया तो आप समझ भी सकते हैं। यदि आपके इंग्लिश में बेसिक से तैयारी नहीं है या फिर आप कमज़ोर हैं, तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको जनरल इंग्लिश का एक सर्वश्रेष्ठ कोर्स मिलेगा जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप ITA बेस्ड पर किसी भी तैयारी की यानी कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मोस्ट सुटेबल रहेगा। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है? हिंदी में आप इसे कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि समान अर्थ वाले। तो डेफिनेट का मतलब होता है, आप सभी ने इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है निश्चित। निश्चित, ये लीजिए निश्चित कर दिया। आगे है हम आपके चार ऑप्शन, उनमें से किसका मतलब निश्चित होता है? तो सर्टेन यानी कि निश्चित होता है। रिचनेस, रूल, रेगुलरिटी, सबको पता है इनके रूल मतलब क्या होते हैं, नियम। रिचनेस, रेगुलरिटी के सबको मतलब पता है। ये यूपीवीसीएल में इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और डेफिनेट मतलब भी होता है निश्चित। यदि आपको यहाँ एंटोनियम पूछ लेते कि डेफिनेट का एंटोनियम कौन सा है या फिर सर्टेन का एंटोनियम कौन सा है, तो इनडेफिनेट आप कर सकते थे इजीली, ये आपका आंसर हो जाता। तो दो आपके नए क्वेश्चन तैयार हुए हैं, नोट कर लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फिर से आपको दे रखा है सेंटेंस, कर लेंगे। किसी को प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंटेंस क्या कह रहा है? रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। तो आपको एक बात समझ आई क्या? विल हैव कैंसल्ड यानी कि कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे ये हमारी फ्यूचर वाला टेंस है, और फ्यूचर में भी परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और इस टेंस का यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और इसे पैसिव में सबसे पहले लिखा जाता है। तो द ट्रिप को चारों में पहले लिखा है, यानी कि चारों आंसर हो सकते हैं। दिस ट्रिप सिंगुलर है, इसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज करनी है। तो इसकी आपने कर दी विल हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सभी को पता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म करनी है, यहाँ भी आपको तीसरी दे रखी है और तीसरी लगानी है, लगा दीजिए। फिर आपके ये सारा कंप्लीट हो चुका है ना, अब बचा है रघु। रघु इस सेंटेंस का यह सब्जेक्ट है। पैसिव में आप इसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना होता है, बाई रघु। आप इजीली कर सकते हैं। इसमें बीन नहीं लिखा, यहाँ गलती है। इसमें क्या नहीं किया? विल हैव, तो हैव यहाँ चेंज नहीं की मेन वर्ब, और यहाँ विल हैज कर दिया, तो यहाँ गलती है। तो आप इजीली कर सकते हैं। दिस ट्रिप, तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। यदि आपको एक्टिव पैसिव शुरू से नहीं आते हैं तो भी आप इसे इजीली समझ सकते हैं, इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। महात्मा गांधी मेनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। तो महात्मा गांधी यानी कि पास्ट की बात हो रही है, सिंपल बात है। और पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म आती है? तो आप कहेंगे सेकंड फॉर्म। किसी में सेकंड फॉर्म दे रखी है क्या? हाँ, पहला एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है। यदि मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता कि महात्मा गांधी नोट मेनी डिफिकल्टीज इन हेल्थ, तो नोट आ गया ना, इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती। इसके लिए आपका आता डिड नोट पास।
उस टाइम आपके फर्स्ट फॉर्म आती, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म हो चुकी है। यदि आपके डिड नॉट नहीं दे रखा है तो पास्ट की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट और थ्रू आपका वो है, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। बस यहाँ तक आपको चेक करना है, जो सही है वह राइट आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, एक ही टॉपिक के 3 नाम है। रवि सेड गुड मॉर्निंग अंजलि, तो रवि ने किसे कहा? रवि सेड अंजलि, तो आप कह सकते हैं रवि ने अंजलि को कहा। गुड मॉर्निंग एक विश होती है, विश यानी कि किसी को विश करना, आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन यानी कि पूछना होता है, और सेड सेकंड फॉर्म है तो विश की भी सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। रवि विश्ड, विश किया, अंजनी गुड मॉर्निंग, इजीली कर सकते हैं। बस आपकी यहाँ भी टेंस की गलती थी, सेड है सेकंड फॉर्म तो यहाँ विश भी सेकंड फॉर्म आएगी, विश्ड आप कर सकते हैं। विश्ड टू अंजलि भी हो सकता है, इसमें भी कोई, यदि टू अंजलि वाला ऑप्शन होता तो हम उसकी तरफ जाते। मैथ का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पहले पार्ट में करवाया है, आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देखिए। इस पार्ट में मैं फिर से करवाने वाला हूं, क्योंकि कमेंट आया कि सर ये आंसर कैसे आया, फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में ही, उनका योगफल 125 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्याएं हैं 2x और 3x, ये अनुपात है, इनको जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। 2x और 3x दो संख्याएं हैं, यदि उनको जोड़ते हैं तो वो कह रहा है 125 आता है। तो दोनों जोड़ेंगे कितने आएगा? आप कहेंगे 5x बराबर 125। जब आप x की मान निकालेंगे तो 125 उधर है, ये इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, कटेगा, तो आप कहेंगे 25 बार। x की वैल्यू आपकी कितनी आई? तो आप कहेंगे x की वैल्यू आई 25। पहली संख्या इसने कह रखी है आपकी 2x है, ये देखो कह रहा है 2x है, तो 2 को आप x से मल्टीप्लाई यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली संख्या आई गई आपके 50, और दूसरी संख्या आपको 3 की x से मल्टीप्लाई यानी कि 3 की 25 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप कहेंगे 75। इजीली कर सकते हैं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आगे जो क्वेश्चन है वो है आपकी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया है। निम्न में से किस खेल में फोर्सबरी फ्लोप नामक एक महत्वपूर्ण तकनीक का प्रयोग किया जाता है? फोर्सबरी फ्लोप महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। हाई जंप के लिए हम करते हैं फोर्सबरी फ्लोप। आपको पूछा जा सकता है जो होता है वो मेलेट किस खेल से संबंधित है? तो मेलेट है ना, ये मेलेट लकड़ी का होता है हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा सबने देखा होगा। ये है आपकी चौगान खेल या फिर पोलो खेल से, पोलो खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी घाट में स्थित है अन्य मुड़ी या फिर अनाई मुड़ी नामक सबसे ऊंची चोटी की लंबाई क्या है या फिर ऊंचाई क्या है? कमेंट कीजिए। वैसे तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अन्नाई मुड़ी या अन्य मुड़ी की ऊंचाई पूछी है, जो पश्चिमी घाट में स्थित सबसे ऊंची चोटी है उसकी आपको ऊंचाई पूछी है। तो 2695 मीटर याद कर लीजिए, 2695 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 संख्याएं ABCD का औसत 49 है। औसत 49 है, यानी कि आप कह सकते हैं A, B, C और D बट्टे 4। हम करते हैं ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर उसका औसत होता है, तो औसत कर दीजिए। जब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उनका योग आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 की, एक बार मैं फिर से ऐसे ही करूंगा, इजीली यहाँ कर देता हूँ 49 × 4 कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए क्या आएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 196, यानी कि ABCD चारों को यदि जोड़े तो 196 आता है। वहीं ये दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि A और B का औसत 39.5 है, यानी कि A + B बट्टे 2 बराबर 39.5। तो 2 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 39.5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 79, यानी कि A और B का योग 79 है और चारों का योग 196 है। एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको एक बार फिर से समझ आएगा। ये क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 49 है, यानी कि उनका योग वो कह रहा है कि 96 है, 196 है। ABCD एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ABCD आपकी योग है 196
वो कह रहा है ए और बी का औसत कितना है, तो हमने योग भी अभी निकाल दिया। क्या योग आया, तो आप कहेंगे 7/9 इनका योग है। तो हम सी डी का योग निकाल सकते हैं। वो सी डी का अनुपात औसत पूछ रहा है, लेकिन हम सी डी का योग निकालेंगे, इनमें से घटाएंगे तो सी डी आ जाएगा। 196 में से आप 7/9 घटाइए, 117 आएगा। घटा लिया ना। अब आपको सी डी का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? औसत निकालना सबको आता है ना। औसत का फॉर्मूला बताइए कमेंट करके। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, यानी कि सी प्लस डी बट्टे संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सी और डी दो संख्याएं, 1 2। इनका योग हमने निकाला 117 बट्टे 2 कर दीजिए, आप कटेंगे 58.5 आंसर आएगा। यदि नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, अगले पार्ट में फिर से इस क्वेश्चन को लेंगे जिसे आप इजीली समझ पाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट इवनिंग ही ए पार्टी इन हिज हाउस। लास्ट इवनिंग इजीली समझ गए होंगे, पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट में इनमें से कौन सी वर्ब है जो पास्ट की है? विल हैव फ्यूचर की है, हेज आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की है, इज हैविंग माने तो ये कंटिन्यूज की है, प्रेजेंट कंटिन्यूज की। तो एक ही ऑप्शन है जो पास्ट का दे रखा है, यानी कि हेड। तो ऑप्शन इजीली कर सकते हैं, लास्ट इवनिंग ही हैड ए पार्टी इन हिज हाउस। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनाया? तो दिल्ली में एक कुतुब मीनार है जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया और अलाई दरवाजा उसके पास बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन काफ़ी है। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि बुक डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर रोबोट को मैसेज कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यदि हो सके तो शेयर जरूर कीजिए और प्रीवियस पार्ट्स को भी जरूर देखिए।